subscribe for more content. गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने एक नगर के बाहर अपना डेरा लगाया। उस नगर में बंजारे रहते थे। उन बंजारों के सरदार के घर विवाह के बहुत समय पश्चात एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर के लोग सरदार के पुत्र की खुशी में झूम रहे थे, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, मिठाई खिलाई जा रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। एक दूसरे को शराब पिलाई जा रही थी। लोग नाच गाना कर रहे थे। जो भी सरदार के घर पर बधाई देने के लिए आता उसको 2.5 किलो मिठाई दी जा रही थी। सब अपनी खुशी में इतने खुश थे कि किसी ने यह भी नहीं देखा कि नगर के बाहर कोई फकीर बैठे हैं। किसी ने भी गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना और बाला को भोजन पानी के बारे में भी नहीं पूछा। यह देखकर भाई मर्दाना जी सोचने लगे, यहाँ पर यह कैसे लोग रहते हैं। भाई मर्दाना जी को भूख लगी थी। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से विनती की, गुरु जी मैं नगर में जाकर कुछ खाने पीने का प्रबंध करके लाता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना तुम उस ईश्वर पर भरोसा रखो। परंतु भाई मर्दाना जी ने थोड़ी देर बाद फिर से नगर में जाने की बात की। भाई मर्दाना जी ने बार बार जिद की और गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की जिद को देखकर उनको नगर में जाने की आज्ञा दे दी। भाई मर्दाना जी नगर के अंदर जाते हैं। वहाँ के लोगों को खुशी मनाते हुए देखकर भाई मर्दाना जी ने एक आदमी से पूछा, भाई यहाँ पर क्या आयोजन है, इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है। भाई मर्दाना जी की बात सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, हमारे राजा के घर में कई वर्षों के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया है। हम सब उसी की खुशी मना रहे हैं और उसी की खुशी में जो भी राजा को बधाई देने जाता है उसको 2.5 किलो मिठाई दी जा रही है। इसलिए भाई मर्दाना जी ने भी जाकर राजा को बधाई दी। जब भाई मर्दाना जी को मिठाई देने लगे तो भाई मर्दाना जी ने कहा, मेरे साथ मेरे 2 साथी और भी हैं। भाई मर्दाना जी की बात सुनकर उन लोगों ने भाई मर्दाना जी को ज़्यादा मिठाई दे दी। जब भाई मर्दाना जी 7.5 किलो मिठाई लेकर गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे तो गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से पूछा, मर्दाना तुम यह गठरी किस चीज़ की उठा कर लाए हो। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी को सारी बात बताई। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी की बात सुनकर कहा, मर्दाना यह मिठाई ना तो हम खाएंगे और ना ही इस मिठाई को तुम खाओगे। तुम इस मिठाई को जहाँ से लाए हो वहीं पर वापस करके आओ। भाई मर्दाना जी बहुत दुखी होकर मिठाई वापस करने चले गए। दोबारा उस नगर में जाकर जब भाई मर्दाना जी मिठाई वापस करने लगे तो बंजारों ने पूछा, फकीर जी आप इस मिठाई को वापस क्यों कर रहे हो। तो भाई मर्दाना जी ने जवाब दिया, यह मिठाई लेने से मेरे गुरुजी ने मना कर दिया है, इसलिए मैं इसे वापस लेकर आया हूँ। उन बंजारों ने भाई मर्दाना जी से कहा, फकीर जी मिठाई वापस करना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। हमने तो यह मिठाई आपको खुशी से दी है, हम यह इस मिठाई को वापस नहीं ले सकते। भाई मर्दाना जी ने उस गठरी को उठाया और वापस गुरु नानक देव जी के पास आ गए। भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी उन लोगों ने मिठाई लेने से मना कर दिया है। उन लोगों ने अपनी खुशी से हमें यह मिठाई दी है, तो इस मिठाई को खाने में हमारा क्या नुकसान होगा। भाई मर्दाना जी की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना उस घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ है। यह बालक तो उनसे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब लेने आया है। सुबह होते ही उस बच्चे की मृत्यु हो जानी है, इसलिए हम इस मिठाई को नहीं खा सकते। इसको वापस करके आओ। तुम इस मिठाई को खाने की बहुत जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें उस ईश्वर की मर्जी बताई है। भाई मर्दाना जी तीसरी बार उस नगर में गए और जबरदस्ती ही मिठाई उन बंजारों के घर में फेंक आए। अगले दिन उन बंजारों का बच्चा मर गया, जिसके जन्म की खुशियां मनाई जा रही थी। खुशियों की जगह दुख, रोना, विलाप आ गया। गाना बजाना सब बंद हो गया। किसी बंजारे ने सब लोगों से कहा,
कल जो फकीर हमारी मिठाई वापस करके गए हैं, शायद यह उनके ही क्रोध के कारण हुआ है और हमारा पुत्र मर गया है। तभी एक दूसरे बंजारे ने भी कहा, वह फकीर 2-3 दिनों से हमारे नगर के बाहर भूखे बैठे हैं। हमने उनको 2 दिन से खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा है। शायद यह सब उसका ही परिणाम है। फिर वह सब लोग इकट्ठे होकर उस मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर गुरु नानक देव जी के पास ले गए और उस बच्चे को गुरु नानक देव जी के चरणों के पास रख दिया। उस बच्चे के पिता और चाचा उस बच्चे की मृत्यु के कारण बहुत अधिक दुख में थे। गुरु नानक देव जी ने उनको वैराग से निकालने के लिए, उनको धीरज देने के लिए एक शब्द गाया। भाई मर्दाना जी ने भी गुरु नानक देव जी से विनती की और गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, आप इन लोगों पर कृपा कीजिए, आपने तो कई लोगों को जीवन दान दिया है। भाई मर्दाना जी की विनती सुनकर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना तुम रबाब बजाओ। और उन सब लोगों से गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम सब भी अब रोना बंद करो। उन लोगों ने उस मरे हुए बच्चे को अपनी गोद में लिटाया और रोना बंद कर दिया। उनके मन में यह उम्मीद थी कि गुरु नानक देव जी ईश्वर का रूप है, वह उनके मरे हुए बच्चे को अवश्य ठीक कर देंगे। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर के नाम का उच्चारण किया और कीर्तन करने लगे। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने दूसरा शब्द का उच्चारण किया, वह मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। सब लोग बहुत खुश हो गए। उन लोगों ने गुरु नानक देव जी के चरणों में अपना सर झुका लिया। जितने दिन भी गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ उस नगर में रहे, उन बंजारों ने गुरु नानक देव जी की बहुत सेवा की। वह लोग गुरु नानक देव जी के वचनों से प्रभावित होकर गुरु के सिख बन गए। गुरु नानक देव जी उस स्थान पर कुछ दिन रहकर अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में वाहे गुरु जी अवश्य लिखिएगा। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ। Subscribe for more content.